आमिर लियाकत हुसैन की जायदाद में किसको कितना हिस्सा मिलेगा? लोगों के आमिर लियाकत हुसैन से इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आमिर लियाकत की अचानक मौत से बहुत सारे लोगों को अफसोस हुआ है। गुज़िश्ता दिनों आमिर लियाकत अपने आबाई घर के एक कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। अस्पताल ले जाने पर मालूम हुआ कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। अब सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सवालात और मफरूज़े जन्म ले रहे हैं, जिनमें सबसे अहम सवाल यह है कि आमिर लियाकत की जायदाद में किसको कितना हिस्सा मिलेगा। सोशल मीडिया पर जारी बहस पर कानूनदान सईद अज़मा का मौक़िफ़ सामने आएगा। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए सीनियर कानूनदान सईद अज़मा का कहना था कि हर इंसान का एक मज़हब होता है। कानून के हिसाब से जब किसी का इंतकाल होता है तो इसके मज़हब के मुताबिक जायदाद तकसीम की जाती है। मुसलमान मर्द के वर्सा में जायदाद तकसीम की जाती है। जायदाद जिंदा वर्सा में औलाद, बेटा बेटी, वालिदैन और बीवियों में तकसीम होगी और कानून के मुताबिक होगी। उनका कहना था कि अगर शादी ख़त्म हो गई तो आमिर लियाकत की पहली 2 बीवियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, जबकि दानिया शाह ने खुल का दावा दायर किया, ताहम उनका निकाह ख़त्म नहीं हुआ। बेवा के हिसाब से दानिया शाह अदा कर सकती हैं। इनको जायदाद का 8वां हिस्सा मिलेगा। वो सुलह की बातें कर रही हैं, इसका मतलब है कि वो जायदाद में हिस्सा लेना चाहती हैं। साथ ही निकाह नामे की शराइत और हक महर भी देखना होंगी। आमिर लियाकत हुसैन मुल्क के बड़े निजी टीवी चैनल से मुंसलिक रहे थे। वो मशहूर टीवी मेज़बान थे और रमज़ान अल मुबारक में तवील ट्रांसमिशन करने का रिकॉर्ड रखते थे। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने पहली शादी सैयदा बुशर इकबाल से की थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। ताहम यह ताल्लुक़ 2020 तक बरकरार रहा।